लॉजिकल ऑपरेटर को हम कैसे अपनी प्रोग्रामिंग में यूज करें, कैसे उसको कंडीशन में हम सेट करें, वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो अब न्यू यूजर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर से। पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको न्यू फाइल पे क्लिक करना है। हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, तो यहाँ पे हम फाइल का नेम दे रहे हैं लॉजिकल डॉट सी। सी हमारा एक्सटेंशन फिक्स है। किसी भी सी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे उसका एक पैकेज ऐड करना कंपलसरी है, तो हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये हमारा एक पैकेज है जो कंपलसरी हमें फर्स्ट लाइन में इंक्लूड करना है। देन यहाँ पे आपको मेन फंक्शन स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे INT मेन फंक्शन है, इसलिए राउंड ब्रैकेट कंपलसरी और कर्ली ब्रेसिस में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, और उसमें भी हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं, तो 2 टाइम्स ब्लैक स्लैश करके मैं यहाँ पे कमेंट में मेंशन कर देती हूँ लॉजिकल एंड ऑपरेटर। हमने यहाँ पे मेंशन किया कि हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल ले रही हूँ। INT डेटा टाइप का यूज करके ए नेम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर इसको फिक्स वैल्यू दे देते हैं 5। देन अगेन हम बी नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और उसको एक फिक्स वैल्यू दे रहे हैं 10, कि ए की वैल्यू 5 है एंड बी की वैल्यू 10 है। यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ऑपरेटर मीन सिंपल लैंग्वेज में लाइक दोनों कंडीशन जब ट्रू हो, मींस हम किसी एक कंडीशन दे रहे हैं इफ कंडीशन की हेल्प से, तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही जो इफ में हमें मैसेज प्रिंट किया है वो हमें आउटपुट में दिखाई देगा, अदरवाइज वो हमारा एल्स में चले जाएगा। तो यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है इफ ए ग्रेटर देन 0, कि ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। साथ में हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं, तो एंड ऑपरेटर को सी लैंग्वेज में 2 टाइम एंड पर्सन की साइन से कॉल किया जाता है। ए ग्रेटर देन 0 2 टाइम्स एंड पर्सन की साइन मींस एंड ऑपरेटर, कि ये हमारी एक कंडीशन हो गई। साथ में यहाँ पे हम बी को चेक करने वाले हैं कि बी ग्रेटर देन 0 मींस ए एंड बी दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ही यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस के अंदर हमने जो भी मैसेज प्रिंट किया है वही हमें आउटपुट में दिखाई देगा। अदरवाइज हम एल्स में जो मैसेज दे रहे हैं वहां पे हमारा मैसेज हमें आउटपुट में शो करवाएगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट में एक मैसेज सेट कर देते हैं प्रिंटफ ब्लैक स्लैश एंड न्यू लाइन के लिए। यहाँ पे मैं मैसेज दे रही हूँ बोथ वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, अदरवाइज एल्स में हम एक मैसेज दे देते हैं प्रिंटफ राउंड ब्रैकेट डबल कोट्स में ब्लैक स्लैश एन वैल्यू इज स्मॉल समथिंग। यहाँ पे हमने एक मैसेज दे दिया है। अब रिटर्न 0 करके हम एक बार अपना सिंपल प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं। मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे ये कंडीशन वर्क करिए, लेकिन पहले हम क्या करते हैं एक बार इसको कंपाइल करके रन करके देख लेते हैं। जीसीसी डैश ओ डैश एग्जीक्यूट फाइल का नेम, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं लॉग एंड देन सी फाइल का नेम लॉजिकल डॉट सी। यहाँ पे हमारी फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है, तो अब एग्जीक्यूट फाइल को एक बार रन करके हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट शो हो गया आगे आगे। यहाँ पे हमें मैसेज दिखाई दे रहा है बोथ वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 मींस ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। हमने बात की लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में, अब हम बात करने वाले हैं लॉजिकल और ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ पे मैं कमेंट करके मैसेज दे रही हूँ लॉजिकल और ऑपरेटर। देन यहाँ पे हम इफ कंडीशन सेट कर रहे हैं इफ ए, यहाँ पे हम बात करेंगे और ऑपरेटर के बारे में, तो यहाँ पे सेम मैं दे रही हूँ कि ए की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए। और के लिए यहाँ पे यूज होगा 2 टाइम ब्लैक स्लैश, जिसको बोलते 2 टाइम पाइपलाइंस नॉट ब्लैक स्लैश। तो इसका मीनिंग है और मींस या तो ए कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और बी कंडीशन, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो भी वो उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं मैसेज दे रही हूँ बी ग्रेटर देन 0। देन हम यहाँ सिंपली बी ग्रेटर देन 0 एंड देन यहाँ पे सिंपली हम प्रिंट में सेम मैसेज दे रहे हैं ब्लैक स्लैश एन लॉजिकल और कंडीशन इज ग्रेटर देन 0 एंड एल्स में हम मैसेज दे रहे हैं एल्स प्रिंटफ ब्लैक स्लैश एन वैल्यू इज स्मॉल इनसाइड
और ऑपरेटर, ताकि हमें मैसेज डिफरेंट दे तो हमें पता चले कि ये कौन किस कंडीशन का आउटपुट है। ओके, यहाँ पे न्यू टर्मिनल ले लेते हैं, देन अगेन हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, देखिए बोथ वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ पे हमारी कंडीशन जा रही है लॉजिकल और कंडीशन इज ग्रेटर देन 0। लेकिन जब मैं यहाँ पे एक ही वैल्यू -5 सेट करके अगेन कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके हम चेक करते तो देखते हैं हमें आंसर क्या मिलता है। देखो पहले में जो एंड ऑपरेटर है उसमें एक ही वैल्यू 0 से छोटी है, इसलिए वो इसमें गया ही नहीं। दोनों कंडीशन ट्रू हो, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी हमें ये मैसेज शो होगा लॉजिकल एंड ऑपरेटर में। तो यहाँ पे एल्स का मैसेज हमें दिखा रहा है, देखो वैल्यू इज स्मॉल। लॉजिकल और ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पे एक ही कंडीशन फॉल्स है, लेकिन यहाँ पे बी की कंडीशन ट्रू है, क्योंकि बी की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। तो यहाँ पे हमें आउटपुट में शो हो रहा है लॉजिकल और कंडीशन इज ग्रेटर देन। अब हम देखने वाले हैं वो है नॉट की साइन है, मींस नॉट मींस फॉल्स। यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं लॉजिकल नॉन ऑपरेटर के बारे में। लाइक इसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रही हूँ int d इक्वल टू 0, डिफॉल्ट वैल्यू दे रही हूँ 0। देन हम यहाँ पे इफ कंडीशन में कंडीशन सेट करेंगे नॉट डी मींस डी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो यहाँ printf में हम मैसेज दे रहे हैं \n द फ्लैग इज या फिर द डी वेरिएबल इज फॉल्स। फॉल्स मींस यानी 0। एल्स यहाँ पे हम printf में मैसेज दे देते हैं द डी वेरिएबल इज ट्रू, लास्ट में सेमीकोलन। अगेन हम न्यू टर्मिनल ले लेते हैं, देन अगेन हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, यहाँ पे देखो द डी वैल्यू इज फॉल्स। मैंने अगले वीडियो में बताया था कि 0 का मीनिंग क्या होता है और 1 का मीनिंग क्या होता है। जब हमारी कंडीशन सक्सेसफुली कॉल होती है तो हमें आंसर रिटर्न 1 मिलता है, जब हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें आंसर 0 मिलता है। तो यहाँ पे हमने चेक करा नॉट मींस डी जब भी हमारा 0 है मींस तो वो हमारी वन टाइप ऑफ कंडीशन फॉल्स हुई, तो यहाँ पे वो कहाँ जा रहा है फॉल्स में। लेकिन जब मैं यहाँ पे 1 साइड कर देती हूँ, देन अगेन हम प्रोग्राम को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमें आंसर दिखाई देगा द डी वेरिएबल इज ट्रू, क्योंकि ये हमारा एल्स में चला जाए। ये साइन हमारी नॉट के रिलेटेड यूज हो रही है, और उससे भी ज्यादा हम अपनी रेगुलर प्रोग्रामिंग में भी इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। वो जैसे जैसे हम आगे कोडिंग करेंगे उसमें हम इसको डिटेल में दिखेंगे। लेकिन आज आपको इस वीडियो में लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर और लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बीच में कुछ भी कंफ्यूजन लगा हो, कुछ भी डाउट्स लगा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।